सीएसके की बेस्ट प्लेइंग 11, चलिए सीएसके पे आते। बेदी जी आपकी टीम है, तो आपकी टीम में आप बताइएगा कि आप खुश हैं। डेविन कॉनवे को आपने रखा नहीं है, मेरे हिसाब से डेविन कॉनवे खेलेगा, आपने इसमें रखा नहीं है प्लेइंग 11 खेलेगा वो, उसकी वजह आई थिंक ओपन ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे जिताया हुआ प्लेयर है, वो खेलेगा। चलिए आपकी वजह जान लेंगे। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, राहुल त्रिपाठी 3 पे, 4 पे शिवम दुबे, दीपक हुड्डा 4 पे, सॉरी 5 पे, 6 पे सैम करन, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, आर अश्विन, नूर अहमद, पथिराना और इंपैक्ट में विजय शंकर या फिर खलील अहमद। सो बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025 अकॉर्डिंग टू अस फॉर सीएसके। बट आई स्टिल बिलीव जिस तरीके से डेविन कॉनवे ने परफॉर्म किया है फॉर सीएसके, धोनी उनको प्लेइंग 11 से बाहर नहीं रखेंगे। आई थिंक कि दोनों भी खेल सकते हैं। रचिन रविंद्रा की बहुत अच्छी फॉर्म है, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे ओपन कर सकते हैं। 3 नंबर पर रचिन रविंद्रा, 4 पे राहुल त्रिपाठी ऐसे कर सकते हैं। यार राहुल त्रिपाठी आपको एक काम करना पड़ेगा, सैम करन को बाहर करके आपको विजय शंकर को प्लेइंग 11 में ऑप्शन है यार। सैम करन को कैसे, विजय शंकर भी ऑलराउंड ऑप्शन है ना, क्योंकि नहीं अगर आपको दोनों खिलाने हैं, सैम करन ने सीएसके के लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि आपको रविंद्रा भी खिलाना, डेविन कॉनवे को नहीं ड्रॉप करेंगे। कॉनवे रविंद्रा अगर दोनों खिलाने तो कॉनवे एक ही सूरत में प्लेइंग 11 में आ सकते हैं सैम करन की जगह। सैम करन बाहर और डेविन कॉनवे आए जी। आप वैसे डेविन कॉनवे को बाहर रखना क्यों चाहते हैं? उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। दोनों नहीं खिलाएंगे, एक ही न्यूजीलैंड के दोनों प्लेयर और एक ही तरीके से लेफ्ट हैंड बैट्समैन, इनके पास लेफ्टी बहुत हो जाएगी ना फिर ऊपर से ही। अब मुझे नहीं लगता ये डेविन कॉनवे को खिलाएंगे, क्योंकि फिर आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ राइटी है, राहुल त्रिपाठी राइटी है, अगर आप सपोज धोनी भाई को राइटी है, दीपक हुड्डा राइट। दीपक हुड्डा को पता नहीं आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे नहीं, पर फिर आप ये देखिए ना, आप अगर सपोज मान लीजिए इसको डेविन कॉनवे को खिलाते हैं, फिर आपको अगर मान लीजिए फर्स्ट बैटिंग आप करते हैं, आपने कॉनवे को खिला लिया, फिर आपको बॉलिंग करना, डिफेंड करना है, तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं रहेगा ना। वो आप 2 टीम्स लेके जाते हैं ना, आप टॉस के बाद आप बता सकते हैं बैटिंग या बॉलिंग पे डिपेंड। फिर भी मैं मानता हूं कॉनवे से बढ़िया सैम करन हिटिंग एबिलिटी भी है उसमें, वो अच्छा खेलता है, आपने देखा भी है सीएसके की तरफ से। तभी 3-4 बार इनकी वापसी भी कराई है, पंजाब की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन सैम करन आए हैं और एक ऑप्शन बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाता है अच्छी। सैम करन कोई डाउट नहीं है, वो जब पिछली बार वो भी लेफ्टी खेलते हैं, देखो सैम करन वो प्लेयर है जिसको सीएसके ने ही धोनी भाई ने स्पेसिफिकली बोलूंगा T20 का प्लेयर बनाया, तब इंग्लैंड और उसने जाके इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिता दिया। वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था भैया, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था। सो सैम करन तो वो आदमी है जिसने T20 सीखा ही सीएसके से है, लेकिन उसके बाद उसका फॉर्म नहीं अच्छा लगा। जब वो सीएसके से छूटा, बाहर गया, उसके बाद कभी भी वो सेम प्लेयर नहीं लगा T20 में स्पेसिफिकली, और अब तो टीम से ही बाहर हो गया, ठीक है। लेकिन आई थिंक सीएसके के साथ जो उसका रीयूनियन हुआ है, he can do very very well for CSK, स्पेशली जो चेन्नई की चिपॉक की विकेट्स है, जिस तरीके से धोनी उनको यूज करते हैं। आपको अगर सैम करन खिलाना है तो फिर आप रचिन और कॉनवे में से एक ही खेल सकता है। अब ये कॉनवे को ये बाहर क्यों रखेंगे? अब ये इनकी मजबूरी, कॉनवे ने इनके लिए बहुत अच्छी बैटिंग करी है, रचिन की जैसी फॉर्म है। चलो बैटिंग बहुत अच्छी की है कॉनवे ने, नो डाउट, लेकिन अभी अगर आप करंट फॉर्म के बेसिस पे आपको कॉनवे रचिन में से कोई चुनना हो, किसको चुनेंगे आप बताइए? करंट फॉर्म ही नहीं है क्या? कॉनवे को न्यूजीलैंड ने नहीं खिलाया? अरे तो बाहर रखा था, ट्राई सीरीज खेला था, ओडीआई था ना यार, ओडीआई था ना, ट्राई सीरीज खेला था, लेकिन फिर भी जो भी है रचिन और कॉनवे में से एक ही प्लेयर अगर आप आईपीएल में अभी तक रचिन रविंद्रा चला नहीं है। देखो रचिन भी आपने अब रचिन रविंद्रा को ट्राई करा, आपने ड्रॉप किया था, फिर आप लेके आए, ठीक है, वो उस वाले मैच में अच्छा खेल रहा था, रन आउट हो गया था, लेकिन अभी चला नहीं है। आप एक तो कॉनवे को बाहर रखना चाहते हैं, वो विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है, उनका पहला पत्ता तो यहीं से कट हो जाता है, क्योंकि धोनी की जगह आप किसको विकेट कीपिंग देंगे नहीं, धोनी वहां पे मौजूद है, तो विकेट कीपिंग ऑप्शन तो भाई आपके पास धोनी है, तो फिर आप क्यों खिलाएंगे? डेविन कॉनवे आपके लिए क्या करेंगे? तो खेल रहा था पहले, रचिन रविंद्र नहीं खेल रहा था, साइड में था, आपको पता होगा रचिन रविंद्र तुम्हारे बहुत कम साल था तुम्हारे पास, रचिन रविंद्र बाहर बैठा था, लेकिन इस बार रचिन रविंद्र ने कुछ बढ़िया करके दिखाया। ये जरूर है कि बैक टू बैक सेंचुरीज मार के आप रचिन रविंद्र को बाहर रख नहीं सकते, जिस तरीके से वो खेल रहा है भाई, उसको बाहर कोई नहीं रख सकता। आप उनकी बैटिंग की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बॉलिंग की बात भी करूंगा। उन्होंने जिस तरीके से दुबई की पिच पे बॉलिंग की, और चिपॉक में मैं मानता हूं दुबई की पिच और चिपॉक की एक तरीके से समान ही है, मतलब दोनों फर्क सही बात है, नो डाउट। और वो चिपॉक की पिच पे जिस तरीके से मतलब ट्रियो कहा जा रहा है इनके पास, जो प्रॉन स्पिन है इनके पास, चौथा ऑप्शन ये है भाई। अगर आप सीएसके की प्लेइंग 11 में आपको फिर से बता दूं, इस पे जरा तवज्जो दीजिएगा, सीएसके की बेस्ट प्लेइंग 11 में, कि इनके पास बैटिंग के ऑप्शन कितने और बॉलिंग के ऑप्शन कितने, और स्पेशली जो होम पे खेलेंगे स्पिनर्स कितने। तो ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा दोनों सॉलिड ओपनर्स, राहुल त्रिपाठी 3 पे, इलेक्ट्रीफाइंग बैटर, इसको लाइसेंस टू किल मिलेगा, बड़ा एक्सप्लोसिव बैटर है। शिवम दुबे 4 पे, ये भी बहुत बड़ा 6 हिटर है। दीपक हुड्डा को एक और चांस मिलेगा, जो कहीं नहीं चल रहा था, सीएसके में आके एकदम से फायर करने लग जाता है। 6 नंबर पे सैम करन, ये भी एक्साइटिंग प्लेयर है। फिर रविंद्र जडेजा 7 पे, एमएस धोनी 8 पे, हो सकता है आप जडेजा को ऊपर भी भेज दो, है ना। अब 8 नंबर पे एमएस धोनी आ रहे हैं, 9 पे अश्विन भी खेल लेता है भाई, बैटिंग बड़ी तगड़ी कर लेता है, बिल्कुल। अब अश्विन, नूर अहमद, पथिराना, ठीक है, इंपैक्ट में शंकर और खलील अहमद आपके लिए पेसर। बिल्कुल। तो आपके स्पिनर जो हैं, नूर अहमद,
वेरी बिल्कुल वेरी वेरी गुड। अफगान स्पिनर। रचिन रविंद्रा आपके लिए बॉलिंग करेगा, रविंद्र जडेजा आपके लिए स्पिनर है और आर अश्विन है। चार ये स्पिनर, इनके अगेंस्ट कौन जीतेगा? ये तो वैसे ही हो गया जैसे इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में सबको हराया, चार स्पिनर। सेम चीज है ये। दीपक हुड्डा भी आप डाल ये देता देखो, है। दीपक हुड्डा से नहीं कराएंगे ये लोग। कराएंगे रचिन रविंद्रा को देख लो, आप रचिन रविंद्रा को देख लो, आप आर अश्विन को देख लो, आप रविंद्र जडेजा को देख लो, आप नूर अहमद को देख लो। चारों अच्छी ऑप्शन है। मेरे ख्याल तो धोनी भाई रचिन रविंद्रा से शायद बॉल भी ना कराएं, जडेजा, नूर और अश्विन यही खत्म कर देंगे भाई। एक है केकेआर की स्पिन जहां पे वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नरेन है, और एक है सीएसके की स्पेशली इन चेपॉक जहां पे नूर अहमद, अश्विन, जडेजा। भाई ये बहुत खतरनाक टीम है, इनको भी अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। हर तरीके से बैलेंस साइड लग रही है। कमी क्या है सीएसके में ये बता दो ना मुझे, कोई कमी है ही नहीं। आप अगर टॉप टू बॉटम देख लो सीएसके में, बिल्कुल 1% आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई इनके पास लोअर मिडल ऑर्डर नहीं है, इनके पास ओपनिंग में कमी है, इनके पास बॉलिंग में कमी है। बॉलिंग ऑप्शन देखो, पथिराना, नूर, अश्विन, जडेजा, सैम करन, शिवम दुबे भी करा लेता है, रचिन रविंद्रा करा लेता है, दीपक हुड्डा करा लेता है। 8 ऑप्शन है। और बैटिंग में एमएस धोनी 8 नंबर पे जिस टीम में आ रहा हो, 9 नंबर पे अश्विन। कौन हराएगा इनको? और ये चेपॉक में तो हारेंगे ही नहीं। चेपॉक के वो भी देख ले, इंपैक्ट प्लेयर विजय शंकर और साथ में खलील अहमद। नहीं टीम हमें टीम है भाई, ये जो प्लेइंग 11 बनी है तब हमें अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी अगर एक कमी है ना, पेस अटैक में, दीपक हुड्डा से देखो आपके पास ही है मेन। नहीं देखो पेस अटैक में आप ये देखिए बेदी जी, आपके पास पावर प्ले में ऊपर से बॉलिंग कराने वाले बॉलर नहीं है। एक खलील का नाम दिख रहा है वहां पे, खलील और सैम करन। सैम करन पावर प्ले, सैम करन पावर प्ले नहीं, वही बात है ना, सैम करन को कराना पड़ेगा, मजबूरी है। आप कराता है, ऐसी बात नहीं, कराया आप करा सकते हो तो करा सकते हो, मजबूरी है, कराना पड़ेगा, कर लोगे। लेकिन जेन्युइन आपके पास पावर प्ले का बॉलर खलील है। साथ में आप या तो अश्विन को इंट्रोड्यूस करोगे पावर प्ले के अंदर, या आप किसी और रविंद्र जडेजा को कराओगे पावर प्ले के अंदर, बट यू नीड अ पेस बॉलर, ठीक है ना। आपके पास पथिराना डेथ के लिए है, आपके पास पेसर नहीं है सिवाय खलील के, प्रॉपर पेसर। हाँ आपके पास इंडियन, इनका स्क्वाड दिखाना है एक बार। बट हाँ मैंने पिछली बार भी जब आपकी टीम मैंने देखी थी वहां पर, बट वही आपकी लेगेसी हुई है कि हल्के पेसर्स के साथ भी आप जीत जाते हैं, तुषार देशपांडे वगैरह, इनका स्क्वाड भी दिखा दीजिएगा। बट आपके ये कमी एक मेरे को लगती है कि पेसर जो है ना, स्पेशली नई बॉल के बॉलर, पेसर आपके पास नहीं है। नई बॉल का नहीं है। अब इनको देखो, या तो आपको प्लेइंग 11 में कोई और बॉलर डालना पड़ेगा, या फिर आपको सैम करन से पावर प्ले में 1-2 ओवर डलवाने ही पड़ेंगे फिर, और यही करवाना पड़ेगा आपको। उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। बीच में पावर प्ले में अश्विन को डालोगे यार, वो पिटेंगे ही पिटेंगे। पावर प्ले में अश्विन को दूरी रखें पावर प्ले से। चेपॉक में नहीं चेपॉक में डाल भी देंगे, कोई बड़ी चेपॉक में, हाँ चलो चेपॉक में ठीक है, चेपॉक में ठीक है। बट मैं बोलता हूँ कि बेटर सेंस ये होगा कि आप सैम करन से शुरुआत आपको चाहिए, आपको एक पेसर चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मुकेश चौधरी आपके पास है, गुरजप्रीत सिंह, ये अच्छा, लेकिन आप कितने ओवरसीज, अभी ओवरसीज कितने ये पता क्या करेंगे मैं बताता हूं। जैसे आपने बताया 4 स्पिन ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ये चेपॉक में एक अलग टीम उतारेंगे मुझे लगता है। फिर जब बाहर खेलेंगे ना, अबे ये थोड़ा पेसर शामिल करेंगे उसमें, नेथन एलिस वगैरह दिख रहा है मुझे तो, दोनों में से कोई ना कोई मुझे लगता है शामिल करेंगे। ठीक है, वो देखो धोनी का माइंड में क्या है कोई बता नहीं सकता, और हमेशा ही इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो वो हमेशा रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करके देते हैं। चाहे वो सैम करन से बॉलिंग करा लें, चाहे वो मुकेश चौधरी से कराए, चाहे वो अंशुल कंबोज से कराए। कंबोज भी है, कंबोज है नहीं, धोनी का पता रवैया क्या रहा है। जो आदमी तुषार देशपांडे के साथ टूर्नामेंट जीता, आज लिख के दे रहा हूं, मेरे को याद आ गया, तुषार देशपांडे पे सवाल उठा रहा है। कंबोज खेलेगा, कंबोज नई बॉल से बॉलिंग करेगा, आप देख लीजिएगा, वो प्लेइंग 11 में होगा। जिसको भी वो अश्विन को इंपैक्ट कर लो यार, जरूरी थोड़ी अश्विन को प्लेइंग 11 में डालना शुरू कर सकते हो। अश्विन को आप इंपैक्ट कर लें, स्पिनर्स ऑलरेडी है, और अंशुल कंबोज को आप प्लेइंग 11 में डाल लो, सॉर्ट हो गया आपका। अंशुल कंबोज नई बॉल से बॉलिंग डाल लेगा, खत्म। धोनी इस बार अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं, मुबारक हो आपको। नहीं देखो, मजाक अपनी जगह है, नहीं टीम अगर आप टीम देखो, टीम तो बड़ी, आई थिंक सीएसके अगर ना जाए प्लेऑफ्स तो मुझे बहुत हैरानी होगी भाई, क्योंकि बैलेंसिंग इस टीम के साथ अगर आप प्लेऑफ ना जाओ, बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे एमएस धोनी भी, सीएसके के सारे फैंस भी। ये एक टीम है जिसको मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा, बिकॉज कोई कमी नजर ही नहीं आ रही। हाँ ये हो सकता है अगर जडेजा का बिल्कुल ही फॉर्म ना चले, ऋतुराज गायकवाड़ ना चले, रचिन रविंद्रा हॉरिबल सीजन चला जाए, मतलब फॉर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाए आपकी, है ना, कोई परफॉर्मेंस इनकी बॉलर्स की परफॉर्मेंस ना आए, बट उसका चांसेस बहुत कम है। रविचंद्रन अश्विन पूरा
कॉन्फिडेंस से आएगा। उनका तो घर ही है। नूर अहमद को यहाँ पर चेन्नई की जो है स्पिन ट्रैक पे वो वैसे इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, जीटी के लिए भी अच्छी करी थी। रविंद्र जडेजा भाई साहब वो खत्म कर देता है। पथिराना का अभी तक कोई तोड़ ही नहीं निकाल पाया डेथ के अंदर। फिर धोनी ने भी इस बार जो 2-3 बॉलें खेलनी है उसमें भी छक्के लगाए थे पिछली बार भी। पथिराना का थोड़ा डेथ ओवर में जीत के जडेजा आ रहा है, मतलब पथिराना का थोड़ा unbeatable कंसर्न team है। अगर रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें ना, वो आईपीएल में नहीं है। आईपीएल धोनी भाई के साथ इंटरनेशनल में तो वो बंदा कभी भी नहीं चला। इंटरनेशनल में तो ओडीआई में आया था, इतना मारा सबने कि हालत खराब हो गई। लेकिन आईपीएल के अंदर जब भी आता है धोनी भाई उसको बॉल देते हैं, वो 6 रन से ऊपर नहीं देता, ये बात जरूर और विकेट पे विकेट वो लेता है। ऐसी यॉर्कर मार के बॉल इस टाइम पे पूरी आईपीएल के अंदर आप देख लो, इतना यंग बॉलर कोई इतनी विकेट्स नहीं ले रहा और इतना इकोनॉमिकल नहीं रह रहा डेथ में जो पथिराना गारंटी कर रहा है आपको। ये बात तो है, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराता है। सो मेरे लिए सीएसके भाई वन ऑफ द फेवरेट्स दिस टाइम टू विन दी आईपीएल। मैं बोलूंगा भाई ये अगर ना जाए प्लेऑफ के अंदर, बहुत 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 डिसअपॉइंटेड होना चाहिए सारे सीएसके के फैंस को और एमएस धोनी को, बिकॉज इससे अच्छी टीम शायद ही कोई है। वेरी वेल बैलेंस साइड एंड अ टेरिफिक साइड दिस टाइम फॉर द आईपीएल। आई विल गिव देम 9 out of 10। जी बेदी जी, मैं 9.5 दूंगा इनको। 9.5 जी। 9.5 नहीं, मैं 9 नंबर 1 नंबर आप काट सकते हो। जो मुझे थोड़ा अभी लग रहा है कि जो दीपक हुड्डा और सैम करन वाली कड़ी जो है, अब अगेन घूम फिर के बात आ जाती है, अगर ऊपर से थोड़ा नहीं हुआ उस तरीके का स्टार्ट कैसे करेंगे। खेलेगा पता है, अब वो अब चाहे शंकर को खिलाओ नहीं कि उसको खिलाएंगे भी या जिसको भी खिलाओ, बट फिर आपको 8 नंबर पे धोनी भाई एक आ बात रहे और हैं। बताऊं, ये जिसको भी खिलाएंगे ना अच्छे वो करेगा। मारेगा ही मारेगा। दीपक हुड्डा ही मारेगा। दीपक हुड्डा का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया 2-3 साल से। वो इतना अच्छा खेल रहा था, इंडियन टीम में आ गया था, लोग कह रहे थे विराट कोहली का रिप्लेसमेंट 100 मान दिया था, पागल हो गए थे उसमें लोग। उसके बाद से उसका ऐसा डाउनफॉल आया कि उसका बल्ला चला ही नहीं। हाँ 1-2 पारी उसने खेली बीच में, बट डिजास्टर रहा है। जो प्लेयर धोनी भाई ने सीएसके ने उठाए हैं, आप शुरू करो रॉबिन उथप्पा से, चैंपियनशिप जिता गया। अजिंक्य रहाणे चैंपियनशिप जिता गया। सिमिलरली अगर दीपक हुड्डा को मौका देते हैं या विजय शंकर बाय द वे जीटी के साथ जीता हुआ प्लेयर है, विजय शंकर को भी मौका मिलता है अगर वहां से, वो भी चेन्नई से खेलता है और धोनी के अंडर खेलता है, फाड़ के रख देगा वो भी। सो भाई मैं सीएसके को तो कभी अंडर एस्टिमेट करता ही नहीं, और इस बार भी मुझे बहुत अच्छी बैलेंस साइड लग रही है। दे विल बी वेरी हार्ड टू बीट, स्पेशली बिकॉज पता क्या है, रचिन रविंद्रा इतने कातिल फॉर्म में है ना, इसीलिए वो तो अपने दम पे वो फाइनल ले आ सकता है। नहीं, कॉनवे ने इनके लिए बहुत अच्छा करा है ना, इनके लिए अच्छा किया है, बट अगर आप करंट फॉर्म पे देखोगे ना तो रचिन रविंद्रा को भी आप बाहर नहीं कर सकते। फिर अगर आपको दोनों खिलाने, फिर सैम करन को आप प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं देंगे। सैम करन की यार, सैम करन यार बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। सैम करन अगर बाहर कर दो तो एक चीज मैं बोलूंगा, एक ड्रॉबैक है। 9 नंबर दे दिया 10 में से, अगर प्लेऑफ मिस होता है ना, एक बुरा लगे चाहे अच्छा लगे सीएसके फैंस को, सच बात यह है ऋतुराज गायकवाड़ एज कैप्टन, इन्होंने आज तक किसी और कप्तानी में परफॉर्मेंस, क्योंकि धोनी के अलावा कोई कैप्टन रहा नहीं। जडेजा रहा आधे सीजन में बाहर हो गया और ये लोग 9वें नंबर पे फिनिश करा। फिर धोनी भाई ने कप्तानी करी, ये आईपीएल जीत गए। फिर ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बना, ये लोग प्लेऑफ भी नहीं गए, है ना। सो अगर कोई कमी है वो सिर्फ ये है कि आपको ऋतुराज गायकवाड़ एज कैप्टन टेस्ट होगा, हालांकि कैप्टन धोनी ही उसमें भी यार जब तक उसके हाथ में खुली रस्सी नहीं होगी, खुली रस्सी की बात नहीं है, अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा। बात यह है ऑफिशियली कैप्टन इज ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। चाहे धोनी ऑन फील्ड कैप्टनसी कर रहे हो, वही सब कुछ कॉल्स ले रहे हो, कोई डाउट नहीं। वो ऑफिशियली तो पर्चा तो इसी पे फटेगा ना। अगर वो कॉल्स लेंगे भी तो उनको ऋतुराज गायकवाड़ उनको कंसल्ट ही करेगा। मगर ये इनका एक कमजोर कड़ी है और कैप्टनसी बहुत मैटर करती है। आपके लिए एक आईपीएल विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर पंजाब का कैप्टन बन के जा रहा है, आपके लिए अजिंक्य रहाणे आ रहा है, एक एक्सपीरियंस आदमी केकेआर के लिए जो अच्छी कैप्टनसी कर सकता है। आपके लिए एक जगह पे हार्दिक पांड्या है, जीता हुआ कप्तान, ठीक है ना। तो आप अगर हर जगह पे देखोगे आप तो ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी, देखो संजू सैमसन को भी जो मर्जी बोल लो भाई, वो प्लेऑफ गया हुआ है, वो फाइनल खेला हुआ है, उसने अपनी टीम को आगे जिताया हुआ है, ठीक है ना। बाकी चलो अक्षर पटेल नया कैप्टन है, देखते हैं क्या करता है, क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा। केएल राहुल तक ले गया था, डीसी को तो मैंने गिरी नहीं रहा। केएल राहुल जब था, असली टेस्ट होगा किन कैप्टन का, ऋतुराज गायकवाड़ का टेस्ट होगा, शुभमन गिल का टेस्ट होगा जीटी के लिए, शुभमन गिल जो कि शायद इतना अच्छा अभी उसने कैप्टनसी में नहीं करा। तो इस टीम की अगर कोई कमजोरी मुझे नजर आती है वो ऋतुराज गायकवाड़ एज अ बैटर नहीं बट एज अ कैप्टन क्या वो जिता सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब धोनी भाई जाएंगे उसका आंसर तो तभी मिलेगा, क्योंकि देखो जब तक धोनी भाई रहेंगे आई डोंट थिंक गायकवाड़ अपना फ्रीली कप्तानी कर भी सकता है। चाहे ऑन फील्ड डिसीजन की बात हो
चाहे ऑफ द फील्ड और डिसीजंस उसके की ऊपर- बात हो, उसके ऊपर प्रेशर भी आता ना यही- बैटिंग यही चाहे बात। हाँ चाहे टीम आपने- बनाने की बात हो, वो तब तक कर ही नहीं सकता जब तक जी। उसको पूरा खुला हाथ जो है वो नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। नहीं, आपने बोला एज अ कैप्टन जिता पाएगा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ एज अ कैप्टन खेल पाएगा नहीं अच्छा। बैटिंग। यही बात है ना, बात तो ये भी देख, pressure क्योंकि रहेगा क्योंकि आप लास्ट याद ईयर भी करो, यार हाँ, 500 रन प्लस बनाए उसने। नहीं 500 प्लस रन बनाए, लेकिन जिस मैच में रन बनाने थे वो डक पे मैच आउट हो में गए। डक पे आउट हो गए। आप जब आपकी बारी ये आई कि या तो आर या पार, कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो, आपकी टीम आगे प्ले उस मैक्सवेल मैच को- से गंदी बॉल पे वो भी। आपको उस मैच में कुछ नहीं, आपको जीतना भी नहीं था भाई, आपको इक्वेशन पार करनी थी कि हम इतने रन बना लें। 20 ओवर में आई थिंक 200 के आसपास बनाना था, और चिन्ना स्वामी में, और ये 500 रन का सीजन इसका गया, ऑलमोस्ट 500 का सीजन गया, बढ़िया खेला था। लेकिन जब इसको रन मारने थे, जिस दिन इसको अपना टीम को अक्रॉस द लाइन लगाना था, ये शायद डक पे आउट हुआ था, 0 पे ही। 0 पे आउट हुआ था मैक्सवेल So, से वो भी। और वो प्रेशर है कप्तानी का, जो कि हर आदमी झेल नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं कप्तानी में और शाइन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे हार्दिक पांड्या, लाइक रहाने भी। रहाने भी, हार्दिक पांड्या हो गया, रोहित शर्मा, तो कप्तानी है, पूरे सीजन रन नहीं आए, फाइनल आ जा बेटा, डीसी को खेल दिया था। हाँ बिल्कुल। वो जब डीसी हारी है फाइनल के अंदर, रोहित शर्मा की रोहित शर्मा उस सीजन में इंजर्ड भी था, बाहर भी रहा, उसके रन भी नहीं थे, फाइनल में आके मैन ऑफ द मैच जीत गया, वो जिता दिया उसने। सो वो है कप्तानी। तो ये ऋतुराज गायकवाड़ का एसिड टेस्ट है। और एक बात ये भी है भाई, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत टाइम से इंडियन टीम के खटखटा ही रहा है, आ नहीं पा रहा। तो भाई ये मौका है, सीएसके को जिता, तेरे पास टीम है, धोनी के बाद CSK अगर ऐसी आप- टीम का कप्तान है यार। धोनी के बाद भाई तेरे को कप्तानी मिली है, इससे बड़ी अचीवमेंट तो क्या जिता, है? बहुत बात जिता, और तू बैटिंग में किसी से कम नहीं है। अगर आप अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, भाई इनसे कम नहीं है गायकवाड़, ये भी जिता चुका है आईपीएल, ये भी जिता चुका है आईपीएल, ये भी ऑरेंज कैप होल्डर रह चुका है। सो ये किसी से कम नहीं है। दे शुड go for the kill, but yes, will Ruturaj Gaikwad be able to deliver as a captain and as a batter is the question.